अभी हम विपश्यना साधना के दौरान आने वाले एक सबसे बड़ी बाधा के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ लोगों के अनुभव को प्रस्ताव के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या निर्णय करना यह मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि यह विचार पाश्चिमात्य देशों के संस्कृति के स्थायी भाव के विरुद्ध है। यह विषय है व्यसन। विपश्यना के शिविर में सम्मिलित होने के लिए व्यसन त्याग कर ही आना होता है, परंतु शिविर समाप्त होने के पश्चात क्या करना चाहिए यह आपको सोचना है। जैसे पूज्य गुरु जी के 11वें दिन के अंतिम प्रवचन में उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण दिया था। वह बच्चा अपनी माँ की प्रेम से बनाई हुई खीर और उसमें डाले हुए इलायची के दानों को काला कंकड़ समझकर सारी खीर ही फेंक देता है। उसी प्रकार साधक को कोई व्यसन जैसे शराब या कोई नशीले पदार्थ का सेवन बंद करने के बजाय साधना बंद करना ही पसंद करना आसान लगता है। यह अति घातक निर्णय है। मैंने कई बार देखा है कि प्रथम शिविर समाप्त होने के पश्चात शिविर केंद्र के बाहर आने के बाद कई साधकों ने उनके पास जो नशीली वस्तुएं जैसे कि सिगरेट, तंबाकू इत्यादि उन्हें फेंक दिया था और नए जीवन की शुरुआत करने का निश्चय किया। कुछ एक साधकों ने शिविर क्षेत्र के बाहर आते ही व्यसनों की शुरुआत कर दी। अनेक साधक प्रथम शिविर के उपरांत भी शराब और धूम्रपान, तंबाकू इत्यादि का त्याग नहीं कर पाते हैं, यह मानकर कि वह सामाजिक शिष्टाचार का या पाश्चात्य संस्कृति का एक अविभाज्य अंग बन गया है। उन्हें लगता है कि व्यसन चालू रखने से क्या बिगड़ता है, इसे क्यों छोड़ना चाहिए, इसका क्या महत्व है। शुरुआत के कुछ वर्षों में ऐसा करने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि थोड़ा भी मद्यपान करने के बाद यदि ध्यान करने बैठते हैं तो आँखों के सामने ऐसी धुंध, दिमाग पर ऐसा कोहरा छा जाता है जैसे कि तेल लगे हुए आईने में देख रहे हैं। नशा करने से मानस पर एक पर्दा सा छा जाता है, जैसे सिनेमा के चित्रीकरण में मनोरंजन कैमरे के लेंस के सामने फिल्टर का उपयोग किया जाता है। उस फिल्टर के उपयोग के कारण चित्रीकृत यानी जिसका वर्णन चित्रण हो रहा है वह मॉडल सुंदर दिखते हैं, जबकि वह वस्तुतः उसके तारुण्यावस्था के बाहर निकलकर अधेड़ या वृद्धावस्था की ओर जा चुकी होती है। नशीले पदार्थों का सेवन करने के कारण इसी प्रकार की झूठी छवि आपके मस्तिष्क में या चित्त में उभर आती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि रास्ता चलते हुए किसी दुकान की खिड़की के कांच पर सफ़ेद झीना सा पर्दा पड़ा हुआ है। बाहर से देखने के कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि भीतर कुछ बदलाव चल रहा है, परंतु स्पष्ट नहीं दिखता, सब कुछ धुंधला धुंधला सा ही दिखता है। नशीले पदार्थों के सेवन के पश्चात आपकी बुद्धि सचमुच ऐसा ही पर्दा गिर जाता है, जबकि वास्तव में अंदर क्या चल रहा है इसका आपको पता ही नहीं लगता है। एक गलतफहमी और प्रचलित है कि नशीले पदार्थ के सेवन से आपकी बुद्धि तेज हो जाती है, सुधरती है, तीक्ष्ण होती है। यह बिल्कुल झूठी बात है। कुछ नशीले पदार्थ आपकी बुद्धि को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख देते हैं। साधक के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले पदार्थ अत्यंत निरुपयोगी है। साधक का मुख्य काम सत्य का यथाभूत दर्शन करना है, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही समझना और जानना है। इस काम में नशीले पदार्थ के सेवन से अनेक बाधाएं ही निर्माण होती है, जबकि मदद तो मिलने से रही। कुछ लोग नशा पता करने के
बाद स्वयं को जड़ बधिर कर देते हैं, यह समझकर कि पुरानी दुखदायक यादों घटनाओं को नशे में डुबाकर हम सुखी हो जाएंगे। यह एक बड़ा भ्रम है। असली साधना तो पुराने दुखों के कारण शरीर पर होने वाली दुखद संवेदनाओं को अनित्य रूप से पुनः जान लेना यानी समता में रह जाना ही मूल साधना है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से दो हाथ करने के लिए हमें एक शस्त्र मिला है। इस शस्त्र की धार अधिक तीक्ष्ण कर सारे जाले जंजाल काटने की बजाय व्यसनाधीन होकर इस शस्त्र की धार नष्ट करने का काम करते हैं। नए साधक यह निर्णय स्वयं करना पड़ेगा। साधना करने के पश्चात मैंने गुरुजी के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना प्रारंभ किया। मैंने उनकी सलाह मान ली। आपके मन की तैयारी अब यह कदम उठाने के लिए हो गई होगी और आशा करता हूँ कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। कुछ दिशा निर्देश है जो हम सबको इस काम को पूरा करने में सहायक होंगे। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी साधना नित्य कीजिए, नहीं तो बड़े प्रेम से दी हुई स्वादिष्ट खीर में डाला हुआ इलायची दाना यह काला कंकर है ऐसा समझकर सारी खीर फेंक देंगे। व्यसन मुक्ति का प्रण कैसे पूरा करें? सर्वप्रथम देखें कि अपने घर में कहीं भी शराब या नशीले पदार्थ रखे हुए हैं क्या। उन्हें खोजना और नष्ट करना है। शराब या बियर पीने की आदत हो और ये चीज़ें घर में हो तो उसे गटर में बहा दीजिए। पहले ये सब पीकर ख़त्म करूँगा, उसके बाद नशाबंदी का कार्यक्रम शुरू करूँगा, ऐसा मन में आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि मन का निग्रह बड़ा कच्चा होता है। अतः ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक और बात से बचना होगा। केवल घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के आसपास कहीं भी नशीले पदार्थ का अस्तित्व भी आपको ध्यान मार्ग से विचलित करने के लिए पर्याप्त होगा। आपके ध्यान में अब ये बात जरूर आई होगी कि आपको ये नशीले पदार्थ अपने मित्रों में या किसी में बांटने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी इनका सेवन करेगा वह अपनी बुद्धि भ्रष्ट ही करेगा। किसी को बुद्धि भ्रष्ट करना आपका उद्देश्य नहीं है। आपने अपना स्वभाव बदलने का निश्चय किया है, धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है, परंतु आपके मित्रों ने भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है। फिर भी उन्हें नशीले पदार्थ देकर उन्हें व्यसनी न बने रहने की उत्तेजना नहीं देनी चाहिए। अगर आपने पांचवा शील अपने जीवन में शामिल कर लिया है तो अब आपको ऐसे अनेक प्रसंगों से कई बार गुजरना पड़ेगा जब आपको शराब पीने के लिए विशेष आग्रह किया जाएगा। कुछ सामाजिक समारोह में ऐसे लोग होते हैं जिनका मानस होता है कि थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है, जैसे शादी, नया साल, जन्मदिन आदि की पार्टी मनाते हैं। ऐसे पार्टियों के समय कई लोग ऐसे होते हैं जो सभ्यता की मर्यादा मानकर आप पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए बहुत आग्रह जबरदस्ती तक करते हैं। ऐसे समय आपको बड़ी चतुराई से अपने आप की संरक्षण करना होगा। ऐसे आग्रह के दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। किसी का मन रखने के लिए अपने हाथ में शराब आदि का ग्लास लेकर मैं ठीक हूँ ऐसा कहते हुए अपना बचाव जरूर करना चाहिए। ऐसा करके आपने जीना शुरू कर दिया है। अब हमेशा ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं। धर्म की ताकत बहुत बड़ी होती है। वह आपको